चलिए स्टूडेंट, समानांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.4 में चल रहे हैं। इसका पहला प्रश्न है एपी 121, 117, 113 डॉट 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 का कौन सा पद जो है पहला ऋणात्मक पद होगा, ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां हमने एपी लिख दिया ना, तो एपी लिख दिया 121, 117, 113 डॉट डॉट डॉट। तो इसका पहला पद जो है क्या, ए क्या हो जाएगा 121 होगा, डी बराबर क्या होगा T2 माइनस T1, यानी कि 117 माइनस 121 बराबर -4 हो जाएगा। अब कहता है कि इसका प्रथम ऋणात्मक पद यानी कि Tn हम ले लिए लेस देन 0, यानी कि Tn का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा कौन होगा ना, वही प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो n बराबर व्हाट, चूंकि Tn का फॉर्मूला आप जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ठीक है। तो a का वैल्यू रख दीजिए 121 प्लस n माइनस 1 गुना, अब d का वैल्यू रख दीजिए -4 लेस देन 0। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, 121 को इधर ले गया तो माइनस में हो गया। अब यहां -4 से इसमें, ये इसको वैसे ही लिख दिया है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, -4 से इसमें गुना करेंगे तो -4n हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये आपका 121 वैसे ही है। अब 4 को उधर ले जाइएगा तो -4 हो जाएगा, और फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे, इधर -4n वैसे ही है। अब यहां पर स्टूडेंट क्या कर दिया कि इसको हम इधर ले आया और इसको इधर ले गया। इधर इसलिए लाया क्योंकि ये माइनस में था, और इस माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। दोनों प्लस में हो गया। अब ये दोनों को क्या किया, पलट दिया। तो दोनों को जब आप पलटेंगे तो 4n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तब n का वैल्यू निकालेंगे आप, तो n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4 इधर गुना में तो इधर भाग में हो जाएगा। तब n ग्रेटर देन जब भाग आप दीजिएगा तो आएगा 31.25। अब 31.25 n का वैल्यू आया, चूंकि आप जानते हैं n पूर्णांक होता है, तब यानी कि n जो है इससे ग्रेटर पूर्णांक कौन होगा, तुरंत इसके जस्ट बाद वाला, यानी कि कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि इसका 32वां पद जो है प्रथम ऋणात्मक पद होगा। अब क्या करेंगे, तो T32 आप निकाल लीजिए। तो T32 बराबर आप जानते हैं a प्लस 31d। a का वैल्यू आपका ज्ञात था 121 और d का वैल्यू -4, यहां पर लिख दीजिए 121 और -4। अब इसके बाद इसमें इससे मल्टीपल कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 124, और ये माइनस प्लस जो है माइनस हो जाएगा, और 121 घटाएंगे तो आ जाएगा -3। -3 जो है इस एपी का प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स पहला जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, किसी एपी के तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है, तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें क्या करते हैं, देखिए दूसरा हम चल रहे हैं क्या चीज 5.4 का। तो माना कि T3 बराबर x मान लिए हैं और T7 बराबर y मान लिए हैं। तो T3 जो है x हो गया और T7 जो है वो y हो गया। अब तीसरे और सातवें पदों का योग कहता है कि 6 है, तो प्रश्न से x प्लस y बराबर 6 और गुणनफल जो है यानी कि xy बराबर 8 है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि x माइनस वाई को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई का फार्मूला होता है रूट ओवर क्या चीज, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है। तो ऐसे ही स्थिति में x प्लस वाई के होल स्क्वायर, तो x प्लस वाई का कितना है, 6 वैल्यू है, तो यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया -4, और xy का वैल्यू 8 है तो 8 रख दिया। 6 का स्क्वायर 36 होता है, और ये मल्टीपल कीजिएगा तो 32 आएगा, और घटा दीजिएगा तो 4 आएगा, और 4 का वर्गमूल प्लस -2 होता है। तो अब देखिए हम प्लस लेकर के चल रहे हैं, आप माइनस भी लेकर के चल सकते हैं, ठीक है, चूंकि इसमें 2 आंसर होंगे ना, तो हम प्लस लेकर के चल रहे हैं। तो x माइनस वाई का वैल्यू जो है 2 आ गया, तो ये हम समीकरण तीसरा ले लिए।
तो समीकरण पहला और तीसरा से लुप्तीकरण यूज कीजिए, दोनों को जोड़ने पर y कट जाएगा ना। तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों समीकरण लिख दिया, पहला को लिख दिया और तीसरे को लिख दिया। y जो है प्लस माइनस में था, कट गया, तो 2x बराबर आया 6 2 8, तो x का वैल्यू जो है 8/2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो समीकरण दूसरा में x बराबर 4 मान देने पर, दूसरा समीकरण में x के जगह पर 4 रख दीजिए, तो 4y बराबर 8 यहां लिखा हुआ है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 जो है भाग में चला जाएगा, तो 4 दूना 8, y का वैल्यू 2 आया। यानी कहने का मतलब है कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 आया, यानी कि तीसरा पद x था तो x यानी कि 4, तीसरा पद जो है 4 है और सातवां पद y यानी कि 2 है। तो तीसरा पद आप जानते हैं a प्लस 2d बराबर x बराबर 4 आया, तो a प्लस 2d बराबर 4, तो a का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज, 4 माइनस 2d हो जाएगा, 2d उधर घट गया। अब जो है और हम चले क्या चीज, 7y t7 बराबर y, तो t7 ना बराबर क्या है, तो a प्लस 6d होता है ना, सातवां पद जो है a प्लस 6d बराबर y का वैल्यू 2 आया था और 2 रख दिया, तो 2 रख दिए हैं। तो अब इसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, a का वैल्यू जो है 4 माइनस 2d आया है, तो a के जगह पर जो है 4 माइनस 2d रख दिए, 6d को ऐसे ही रखे और 2 वैल्यू है, तो यहां पर 6d से 2d चला गया तो 4d बचा, और 2 इधर था, 4 इधर से गया, -4 हो गया। तो d का वैल्यू जो है यहां घटाएंगे तो -2 और इधर से 4 भाग में चला गया, तो आ गया इसका वैल्यू क्या चीज, -1/2 आ गया d, यानी कि d का वैल्यू -1/2 आ गया। तब a का वैल्यू इसमें रखेंगे, d का वैल्यू मान, और a का मान निकाल लेंगे, तो 4 का 4 रख दिया, 2 को ऐसे ही लिख दिया, गुना d के जगह पर 1/2 माइनस रखे है ना, तो 2 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 1 5 हो जाएगा ना। तो अब क्या चीज है, कहता है कि 16 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो एसएन का फार्मूला आप जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस 1, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर इरेज करते हैं स्टूडेंट। इसमें जो है क्या करेंगे कि a का वैल्यू, d का वैल्यू और n का वैल्यू पुट करके और क्या निकाल लेंगे, एस एन का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो एस 16 हमें ज्ञात करना है, तो 16/2 अब ए, तो ए का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है, तो आप खुद देखिए 5 प्राप्त हुआ है, तो 5 प्लस एन है 16 माइनस 1 गुना डी -1/2 था, डी का वैल्यू -1/2 था। तब यहां पर इसको काट दीजिए स्टूडेंट, तो हो जाएगा 8, तो ये 8 हो गया, यहां हो गया 10 प्लस इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 15, और देखिए माइनस है और प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, /2। अब क्या कीजिए कि 8 और यहां एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 20 माइनस 15 हो जाएगा ना, एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 1 से 2 में भाग दीजिएगा 2 और 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 20, 2 2 कट जाएगा, 1 बचा, तो 1 में 15 से 15 अब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, तो 8 गुना 5/2 आ गया, तो इसको काट दीजिए, तो आ गया क्या चीज, 20 आ गया। तो इस प्रकार से 16 पदों का योग क्या होगा, 20 होगा। तो चलिए अब हम आगे प्रश्न में चलते हैं स्टूडेंट। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए स्टूडेंट, तीसरा है कि एक सीढ़ी के कर्मागर डंटे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, बुक में जो है फिगर दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद क्या कहता है, डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती है, सबसे निचला डंडा 45 सेंटीमीटर और सबसे ऊपर वाला डंडा की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी 2.1/2 मीटर है, तो डंडा बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। तो चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको कहा कि सबसे निचले वाले डंडा जो है, जहां से हम लोग पैर रख करके चढ़ते हैं, तो वो उसका लंबाई जो है कितना है, 45 सेंटीमीटर। तो उसको हम मान लिए पहला डंडा, तो ए बराबर हो गया 45,
और सबसे ऊपर वाला जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबाई का है, तो उसको हम टीएन मान लिए। क्या चीज हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब कहता है ऊपर ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 2.1/2 मीटर में, है ना। तो इसको पूर्णांक कीजिएगा, 2 दूना 4 और 1 5/2 हो जाएगा। 5/2 तो 100 से आप गुना कीजिएगा तो यह क्या चीज में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में बदल जाएगा ना। तो सेंटीमीटर में बदल दिए तो 2 से काट दीजिएगा, 50 दूना 100, 50 में 5 से गुना कीजिएगा, 250 सेंटीमीटर आ गया। अब दोनों डंडों के बीच की दूरी, आपका दो डंडों के बीच की दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो डंडों की संख्या क्या हो जाएगा? तो लंबाई इतना है, ठीक है, तो लंबाई को लिख दिए और प्लस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर डंडा लगा हुआ है, तो बटा 25 हो गए। और एक ऊपरी डंडा जो है वो छूट जाता है, तो ऐसे स्थिति में एक बढ़ा देते हैं, तो एक बढ़ा दिया। तो अब 25 से इसको काटिएगा 10 बार में, तो 10 प्लस 1 11 को डंडा लगेगा, तो एन का वैल्यू 11 आ गया। अब एस एन कुल टोटल डंडा बनाने में कितना लगेगा लकड़ी, उसका लंबाई पूछा है। तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस टी एन। अब देखिए ए प्लस टी एन इसलिए लगा रहे हैं कि ए और टी एन दिया हुआ है, तो अब एन का वैल्यू जो है कितना आप रखेंगे? 11 रखेंगे, चूंकि डंडों की संख्या 11 है और एन 11 है, तो 11/2 प्लस ए आपका 45 था और टीएन कितना है? 25 है। तो 25 और 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और 11/2, तो 2 से 70 को काटिएगा, 35 बार में कटेगा, 35 में 11 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 385 सेंटीमीटर। जो डंडा में ये सीढ़ी में जो डंडा लगा हुआ है, ठीक है, तो डंडा जिससे काट करके बना है उसकी लंबाई 385 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं चौथा प्रश्न में। चलिए स्टूडेंट, चौथा अब चलते हैं। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित है। अंक अंकित है मकान पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही 49 तक अंकित है। कहता है कि दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग और उसके बाद वाले मकानों की संख्या का योग बराबर है। तो हमने ले लिया है संख्या 1 2 3 ऐसे ही डॉट डॉट 149 तक ले लिया। बीच में x ऐसा संख्या है जो इसके पहले तक मकानों की संख्या का योग और इसके बाद वाले मकानों की संख्या का योग कहता है बराबर है। तो हम लिख लिए बीच के मकानों की संख्या क्या है? x है। जो बीच में मकान स्थित है उसकी संख्या x है। तो a बराबर हो जाएगा 1, d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1 हो गया प्रश्न से। तो इस यहां बीच में x है तो इससे पहले वाला संख्या क्या होगा? तो x माइनस 1 होगा। यानी कि प्रश्न से चलेंगे तो ये x माइनस 1 तक का योग यानी कि s x माइनस 1। अब बाकी जो है बचा कितना? तो ई साइड वाला कितना हो जाएगा? तो ये पूरा में से x घटा देंगे यानी कि s 49 माइनस एस एक्स। तो अब क्या करेंगे कि s ये n मान लीजिए, जैसे ऐसा फार्मूला यहां है लिख दिए हैं कि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब n के जगह पर इतना रख करके चलना है, तो x माइनस 1/2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1 माइनस 1 फार्मूला में है और ये n के जगह पर है। d बराबर 49/2 2a प्लस 49 माइनस 1d माइनस अब x का, तो x/2 इंटू 2a प्लस x माइनस 1d। अब a और d का वैल्यू जो है पुट कर दीजिए, a के जगह पर 1 और d के जगह पर 1। तो अब ये वैसे ही लिख दिए हैं, 2 1 लिख दिया है। इसके बाद हो जाएगा x और ये दोनों जुट करके 2 हो गया है, d के जगह पर 1 रख दिया है। 49/2 ऐसे ही लिख दिया है, 2 को ऐसे ही लिख दिया, 1 के जगह पर 1 लिख दिया है और ये घटाइएगा तो हो जाएगा 48 और d का मान 1 है। माइनस x/2, अब 2a है तो 1 के जगह पर 1 प्लस x माइनस 1 d के जगह पर 1। अब इसको सॉल्व कर देना है।
तो x माइनस 1/2, ठीक है। अभी 2 एकम 2 हो गया और 1 से इसमें गुना कीजिएगा तो x माइनस 2 होगा, 2 प्लस माइनस कट जाएगा ना। अब इसके बाद 49/2 और इधर हो गया 2 एकम 2 और 48 में 1 से तो 48 माइनस x/2। अब यहां पर देखिए 2 एकम 2 और यहाँ 1 से गुना कीजिएगा तो x माइनस 1 होगा। तो अब ऐसे ही स्थिति में ये 2 2 कट गया था तो हो जाएगा x माइनस 1/2, तो x माइनस 1/2 और यहाँ x बचा बराबर 49/2 और ये दोनों जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा माइनस x/2 और यहाँ देखिए x और 2 में से 1 गया प्लस 1 ना, तो x प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर x से गुना कीजिए तो x स्क्वायर, x में माइनस 1 से तो माइनस x और बटा 2 वैसे ही है। अब इसके बाद इसको 2 से काट दिया तो 25 दूना 50, 25 में 49 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 12/25। अब इसको लेकर के आ जाइए इधर तो देखिए एक्स स्क्वायर गुना कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस x/2 को माइनस में है तो इधर ले आइएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और ये जो है 12/25 वैसे ही है। अभी दोनों में दो एलसीएम ले लीजिए तो ये वैसे ही उतार देना है और ये भी वैसे ही उतार देना है तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x² 2 हो गया, 2 2 कट जाएगा 12/25 वैसे ही। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 12/25 आ गया। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा √12/25 और 12/25 जो है उसका रूट 35 होता है। यानी कि 35 नंबर वाला जो मकान है उससे पहले वाले मकान यानी कि 1 से लेके 34 तक का योग और यहां हो जाएगा 36 से लेके 49 तक का योग जो है दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट चौथा जो है आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं पांचवा में। चलिए स्टूडेंट पांचवा जो है आपका प्रश्न, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में प्रत्येक की लंबाई जो है 50 मीटर दिया हुआ है जो ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में चढ़ाई 1/4 मीटर है, यानी कि ऊंचाई, चढ़ाई मतलब कि ऊपर की ओर चढ़ेंगे तो 1/4 मीटर है तो उसको हम ऊंचाई लेंगे। और फैलाव 1/2 मीटर है, फैलाव का मतलब चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो 1/2 मीटर है। तो इस चबूतरे को बनाने में कुल लगी कंक्रीट का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट इसको बना लेते हैं। तो देखिए 15 सीढ़ी है तो n बराबर 15 ले लिए। अब पहला सीढ़ी की लंबाई कितना है 50 मीटर है। अब इसके बाद चढ़ाई जो है जिसको ऊंचाई कहते हैं 1/4 मीटर था, फैलाव जो है वो था आपका 1/2 मीटर। तो आयतन कितना होगा, चूंकि आपको कंक्रीट का आयतन निकालना है तो V1 बराबर L1 इंटू B1 इंटू H1। तो LBH का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर तो 50 1/4 और 1/2 इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा 25/4 मीटर क्यूब। इसी प्रकार से दूसरा सीढ़ी, तो दूसरा सीढ़ी जो है उसका लंबाई 50 ही होगा। अब ऊंचाई जो है उससे दुगना हो जाएगा क्योंकि जस्ट ऊपर चढ़ेंगे तो दुगना हो जाएगा, यानी 1/4 में 2 से गुना करेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 मीटर हो जाएगा ऊंचाई। और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि फैलाव जो है सब सीढ़ी का उतना ही है। तब यहाँ V2 आप निकाल लेंगे L2 B2 और H2 से। तो 50 1/2 और 1/2 इसको गुना आप 2 से पहले काट दीजिएगा 25 बार में तो 25/2 आ गया। अब ऐसे ही तीसरा सीढ़ी में चलेंगे तो अब क्या हो जाएगा लंबाई उतना ही रहेगा, जब जो चढ़ाई था मतलब कि ये ऊंचाई जो था वो तिगुना हो जाएगा तो 1/4 का 3 गुना यानी कि 3/4 हो गया, चौड़ाई उतना ही होगा। तब आयतन जो है हो जाएगा L3 B3 H3 यानी कि 50 3/4 और 1/2। अब इसको 2 से काट दीजिएगा 25 25 75/4 मीटर क्यूब होगा। तो इसी प्रकार से और आगे सीढ़ी क्या चीज के कंक्रीट का आयतन निकालते जाएंगे ना। तो अब आपका एक एपी बन गया क्या चीज, तो पहला सीढ़ी का आयतन हो गया 25/4, दूसरा सीढ़ी का आयतन हो गया 25/2
और तीसरा सीढ़ी का आयतन जो है 75/4 हो गया, ये जो एपी में है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 25/4, डी बराबर T2 माइनस T1, यानी कि 25/2 में से 25/4 को क्या कर देंगे, घटा लेंगे, तो एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 2 से काटिएगा 4 को तो 2 बार में कटेगा, 2 से ऊपर गुना कीजिएगा तो 25 दूना 50 माइनस 4 कट जाएगा, 1 से गुना 25 में कीजिएगा तो 25 घटाइएगा तो 25/4 हो जाएगा। तो एसएन आप निकाल लीजिए, एसएन का फॉर्मूला आप जानते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहां पर 15 सीढ़ी था तो एस 15, तो 15/2 इंटू ए 2 इंटू ए 25/4। अब इसके बाद 15 माइनस 1 गुना डी, डी भी 25/4 है, रख दिए। अब इसके बाद 2 से इसको काट दिया तो 25/2 बचा, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 14 और 25/4, 14 को 7 से काट दीजिएगा, 7 दूनी 14 और 2 दूना 4 तो हो जाएगा कितना 25 में 7 से गुना कीजिएगा 175/2 प्लस का प्लस 25/2 और 15/2 ऐसे ही है। अब ये दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा तो 25 प्लस 175 हो जाएगा, और ये 15/2 ऐसे ही चला आ रहा है। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो 200/2 हो गया, 2 से काटिएगा तो 100 बार में, और फिर 2 से काटिएगा तो 50 बार में। ये 50 में 15 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 750 मीटर क्यूब कंक्रीट की आवश्यकता होगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका जो है लेसन 5.4 जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में आपसे लेकर के हम चलेंगे छठा लेसन ना। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू, आप लोग पढ़िए।